लकड़हारा और ब्राह्मण। एक जंगल से लगा हुआ एक गांव था। उसमें एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर के बगल में ही एक गरीब लकड़हारा भी रहता था। उसकी आमदनी इतनी कम थी कि वह उससे अपने परिवार का खर्च संभाल नहीं पाता था। अचानक लकड़हारे का जीवन एकदम ही बदल गया। उसने अपनी पुरानी झोंपड़ी छोड़ दी और एक सुंदर पक्का मकान बनवा लिया। उसकी वेशभूषा भी बदल गई। लकड़हारे की इस बदली हुई स्थिति को देखकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी औरत ने उससे कहा, इस लकड़हारे के जीवन में अचानक यह जो परिवर्तन आया है, उसका कारण पता लगाकर मैं तुम्हें बताऊंगी। थोड़े दिन बाद ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, मैंने इनके धनी होने के कारण का पता लगा लिया है। लकड़हारे की पत्नी ने मुझे वह रहस्य बता दिया है। ब्राह्मण के पूछने पर ब्राह्मणी ने सारी कथा सुनाई। कुछ दिन पहले मूसलाधार बारिश हुई। कई दिन तक सूरज के दर्शन नहीं हुए। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने भी नहीं जा सका। उसके पास घर में जो भी जमा बची थी वह भी खर्च हो गई। 2 दिन ऐसे आए कि सबको उपवास करना पड़ा। एक रात लकड़हारे के दिमाग में अचानक एक विचार आया। वह झटपट उठा और कुल्हाड़ी लेकर उसी अंधेरे में बाहर निकल गया। गांव के पास वाली नदी के किनारे एक मंदिर था। मंदिर में जो देवमूर्ति स्थापित थी वह काष्ठ की बनी हुई थी। लकड़हारे ने सोचा, क्यों ना इस मूर्ति को काटकर इसकी लकड़ी को बेच दिया जाए। मंदिर के अंदर पहुंचकर लकड़हारे ने जो ही कुल्हाड़ी उठाई, काष्ठ की मूर्ति के अंदर से अचानक यह शब्द सुनाई दिया, तुम रुक जाओ। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को उसी तरह ऊंची किए हुए भूत की तरह खड़ा रहा। काष्ठ की मूर्ति के भीतर से यह शब्द गूंज उठे, तुम सिर्फ धन चाहते हो ना? तुम हर सोमवार को सूरज निकलने से पहले इस नदी में डुबकी लगाओ, तभी तुम्हारे हाथ में सोने का एक सिक्का आ जाया करेगा। जैसा मूर्ति ने कहा था, लकड़हारे ने वैसा ही किया। उसे हर सोमवार को सोने का एक सिक्का प्राप्त होता रहा। ब्राह्मणी ने अपनी कहानी पूरी की और ब्राह्मण को समझाते हुए कहा, धनवान बनने के लिए इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है। तुम भी एक कुल्हाड़ी ले आओ और ऐसे ही एक रात मंदिर में जाकर उसे देवमूर्ति पर उठा दो। फिर क्या है, हमें भी देवमूर्ति का आदेश मिलेगा और हमें भी हर सप्ताह सोने का एक सिक्का प्राप्त होता रहेगा। ब्राह्मण को अचानक यह सलाह पसंद नहीं आई। देवता की मूर्ति को तोड़ने के लिए उस पर कुल्हाड़ी उठाना घोर पाप है। पर जब उसने कुछ और गहराई से सोचा तो उसे लगा कि गरीबी से मुक्त होने का यह सबसे सरल उपाय है और उसे डरना नहीं चाहिए। ब्राह्मण उसी रात कुल्हाड़ी लेकर मंदिर में गया। उसका मन पापकर्म करने से संकोच से भरा हुआ था। उसकी अंतरात्मा उसे सचेत कर रही थी कि उसे ऐसा पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसी ही हालत में उसने देवमूर्ति को खंडित करने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, पर मूर्ति के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कुल्हाड़ी को और भी कसकर पकड़ लिया और मूर्ति पर तीक्ष्ण दृष्टि डालकर फिर एक बार वार करने को वह तैयार हुआ। इसी समय दीपक का प्रकाश मूर्ति पर पड़ा और देवता का मुखमंडल अत्यंत ज्योतिर्मय हो गया। उस मूर्ति के भीतर उसने भगवान के दर्शन किए। तब उस ब्राह्मण का रोम रोम कांप उठा और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छावस्था में ही ब्राह्मण को मूर्ति के मुख से ये शब्द सुनाई दिए, वत्स, तुम देवता में भक्ति रखते हो। ऐसी स्थिति में क्या अपने पड़ोसी मूर्ख लकड़हारे की तरह व्यवहार करना तुम्हें शोभा देता है? वह मूर्खतावश निश्चित ही मुझ पर कुल्हाड़ी चला देता, क्योंकि उसकी नज़र में मैं देवता नहीं, काष्ठ मात्र हूँ। लेकिन तुम ऐसी मूर्खता क्यों करने आए? तुमने यह कैसे सोचा कि एक मूर्ख के प्रति और एक भक्त के प्रति देवता का व्यवहार एक ही प्रकार का होगा? अगर तुमने मुझ पर कुल्हाड़ी चलाई होती तो तुम बहुत बड़े पाप के भागी बनते, क्योंकि तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि देवमूर्ति का क्या अर्थ होता है। लकड़हारे की बात तुमसे पूरी तरह भिन्न है। वह अनपढ़ और अज्ञानी है। उसके अंदर तुम्हारी तरह ज्ञान और विवेक नहीं है। जब ब्राह्मण की मूर्छा टूटी तो इन शब्दों का सार उसके मर्म तक लिखा हुआ था। ब्राह्मण उठा,
उसने देवमूर्ति को भक्तिपूर्वक सर झुकाकर प्रणाम किया और अपने घर लौट आया। ब्राह्मणी ने पूछा, मुझे सब बात बताओ, वहाँ क्या हुआ? पति के कुल्हाड़ी लेकर मंदिर चले जाने के बाद ब्राह्मणी को अपनी सलाह पर बहुत पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि अब उसका मन बदल चुका था। ब्राह्मण ने कहा, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। मैंने भगवान के मुख से उनकी वाणी सुनी। देखो, हमें अपनी गरीबी पर दुखी नहीं होना चाहिए। हमें जो कुछ प्राप्त है उसी को ईश्वर की इच्छा मानकर हम उसी से संतुष्ट होकर जीने की आदत डाल लेंगे। ब्राह्मणी का मन हल्का हो गया। उसने स्वीकृति में संतोषपूर्वक अपना सिर हिलाया।